सो हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं सरल आवर्ती गति कण के विस्थापन की। जब भी कोई कण सरल आवर्ती गति करेगा तो उसका विस्थापन का समीकरण क्या होगा और उसका विस्थापन होता क्या है। तो सरल आवर्त गति कण के विस्थापन को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि रैखिक गति का विस्थापन क्या होता है। हमेशा जो बात होती है फिजिक्स में बेस से होती है। अगर आपके बेस क्लियर है तो आप आने वाली फंडामेंटल क्लियर है तो आप आने वाली जो फिजिक्स होती है उसको अच्छे से समझ पाते हो। तो यहाँ पे विस्थापन क्या होता है रैखिक गति का, कि जब भी कोई वस्तु एक जगह से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की न्यूनतम दूरी को तय करेगी तो उसी को हम बोल रहे हैं क्या, उस वस्तु का विस्थापन। द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, सिमिलर ही है, बट थोड़ा सा चेंजेस है कि जब भी कोई कण है उसकी स्थिति से, मतलब उसके पोजीशन से, यहाँ से उसकी माध्य स्थिति यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि इसमें सरल आवर्त गति में। तो जब भी कोई कण की स्थिति सरल आवर्त गति में उसकी माध्य स्थिति से बदलती है तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि हाँ, इस कण का क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है। जब भी कोई कण अगर सरल आवर्त गति कर रहा है और उसकी स्थिति क्या हो रही है, उसकी माध्य स्थिति से बदल रही है, तो वहाँ पे उस कण का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। अब सरल आवर्त गति में माध्य स्थिति में क्या होगा, मतलब उसकी मीन पोजीशन पे उसका विस्थापन वहाँ से बदल रहा है। तो इस चीज़ के लिए हम देखते हैं विस्थापन का धनात्मक और ऋणात्मक होना। तो यहाँ पे जब भी कोई कण सरल आवर्ती गति करेगा तो उसके आधे दोलन में, मतलब हाफ साइकिल में क्या होगा, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, और हाफ साइकिल में मतलब दूसरे आधे दोलन में इसको क्या मान लिया जाता है, नेगेटिव। क्योंकि देखो सरल आवर्ती गति होती क्या है, कोई पेंडुलम है वो या तो आधा इधर जाएगा और फिर वापस बीच में आएगा और वापस इधर की ओर जाएगा। तो हम मान लेते हैं आधी पॉजिटिव आधी नेगेटिव। इस हिसाब से इसका हाफ साइकिल का जो विस्थापन होता है, आधे दोलन इसका पॉजिटिव माने जाते हैं और आधे नेगेटिव माने जाते हैं। तो जब भी कोई कण क्या है, अपनी माध्य स्थिति से विचलित हो रहा है, अपनी माध्य स्थिति से स्थिति को बदल रहा है, तो वही उस कण का क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है सरल आवर्त गति में। अब बात आती है कि इसकी समीकरण को कैसे लिखेंगे। तो इसकी समीकरण होती है, ये हमने पहले भी ली थी पहले के पुराने वीडियो में, y = a sin ω t। अब ये y क्या हो जाता है, उस कण का विस्थापन जो सरल आवर्त गति कर रहा है। y से हम कण के विस्थापन को, मतलब डिस्प्लेसमेंट को बता रहे हैं। और ये a sin ω t क्या है, तो a sin ω t में a जो होता है एम्पलीट्यूड, आयाम हो जाता है। आयाम किसको बोलते हैं, द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी पार्टिकल इन वेव मोशन इन देयर अप एंड डाउन सेक्शन। तो जितना भी हमारा कोई कण है, जब भी वो मोशन करेगा, वेव मोशन करेगा, तरंग गति करेगा, वहाँ पे उसके जो अप एंड डाउन सेक्शन में, मतलब ऊपर और नीचे की ओर जो अधिकतम गति तय हो रही है उसी को हम बोल रहे हैं आयाम। तो ये a4 यहाँ पे आयाम है, साइन एक फंक्शन है हमारे पास, ओमेगा क्या है, फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति है, और टी कौन है, हमारा टाइम हो जाता है यहाँ पे। तो इस प्रकार से y = a sin ω t, इसकी पूरी इक्वेशन बताई है मैंने मेरे पुराने वीडियो में। तो ये होता है हमारा कण का विस्थापन। ध्यान से देख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट होता है, कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं कि सरल आवर्ती गति करते हुए कण का विस्थापन, वेग तथा त्वरण के लिए समीकरण को बताइए। तो आपको ये चीज़ सबसे मोस्ट याद होना चाहिए, क्योंकि इसी से सारी चीज़ें सॉल्व हो रही है। आपको अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू याद है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन याद है क्या बन रही है, तभी आप वेग और त्वरण का मान भी निकाल पाओगे, अदरवाइज आप नहीं निकाल पाओगे। तो y = a sin ω t होता है कण का विस्थापन। अब बात करते हैं किसकी, वेग की। वेग क्या होता है, तो वेग हमें पता है, लीनियर मोशन में वेग क्या होता था रैखिक गति में। रैखिक गति में वेग होता था कि जब भी कोई कण का विस्थापन हो रहा है, और विस्थापन में क्या हो रहा है, समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो उसी को हम क्या बोल रहे थे वहाँ पर, वेग। सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग। अब
समय को जब हम अवकलन करते हैं तो समय के साथ हम विस्थापन का जब अवकलन कर रहे हैं तो हमें वेग की प्राप्ति हो रही है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग हम y = a sin ओमेगा t लेंगे और इसी समीकरण का हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप लोगों को कि आप फिजिक्स के में जो मैथ्स के फॉर्मूले हैं अवकलन के, समाकलन के, मतलब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति, इनके बेसिक फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन वगैरह वगैरह ये आपको याद होना चाहिए, तो ही आप सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे भी वही बेसिक सा डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले यहाँ पे लगेंगे जिससे हम वेलोसिटी की इक्वेशन मतलब वेग का समीकरण निकाल सकते हैं। तो एक और चीज़ ध्यान रखना, जैसे जैसे कण अपनी माध्य स्थिति की ओर जाता है तब कण का वेग अधिकतम होता है और प्रत्यानयन बल व त्वरण शून्य होते हैं। मतलब यहाँ पे माध्य स्थिति की ओर मतलब ये बीच वाली पोजीशन पे हमारा वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 अधिकतम होगा मतलब मैक्सिमम होगा। यहाँ पे वेग का मान ज़्यादा होगा और यहाँ किनारों पे वेग का मान कम होगा। और अगर त्वरण और प्रत्यानयन बल की बात करें तो ये किनारों पे ज़्यादा होंगे पर माध्य स्थिति पे कैसे होंगे, शून्य होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। वेग कहाँ 0 होगा तो वेग किनारों पे एंड पे कैसा हो जाएगा, 0 होगा और माध्य स्थिति मतलब मीन पोजीशन पे क्या होगा, ये अधिकतम होगा, मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो y = a sin ओमेगा t को जब हम समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमें मिलता है dy/dt = a d/dt sin ओमेगा t। अब हम सभी को पता है यहाँ पे sin ओमेगा t में ओमेगा t का ओमेगा हम आगे लिख लेंगे, a तो वैसे ही कांस्टेंट है, dy/dt = v होता है, हम सभी को बचपन से पता है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, तो ये आ गया cos ओमेगा t। तो यही बनती है हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन। अब ये फंक्शन क्या बन गया यहाँ पे, ध्यान रखो, वेलोसिटी हमेशा किसका फंक्शन हो रही है, कॉस का फंक्शन है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कि सरल आवर्ती गति करते हुए कण का जो वेग का फलन है वो किस में है, कोज्या का है या ज्या का है, कोसाइन है या साइन है, तो किसका है वेग का फलन, वेलोसिटी का जो फंक्शन है किसका है, कॉस का है, और विस्थापन का फंक्शन किसका है, साइन का है। तो ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। v = a ओमेगा cos ओमेगा t, इससे हम निकाल सकते हैं क्या, उस कण का वेग का मान। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी।